हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था। कल हमने इसमें डेफिनेशन ऑफ ग्लैंड्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स जिनमें हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मिक्स्ड ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स तथा एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने टाइप्स की होती हैं, 6 टाइप्स की होती हैं, जिसमें हमने थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनियल बॉडी, एड्रिनल और सुप्रा ग्लैंड के बारे में बताया था। जिसमें हमने कल आपका पहला टॉपिक थायराइड ग्लैंड स्टार्ट किया था। इसमें हमने थायराइड ग्लैंड्स का इंट्रो बताया था, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इसकी शेप क्या होती है, इससे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है तथा इसके हमारी बॉडी के अंदर इस ग्लैंड्स के क्या फंक्शन होते हैं, इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या काम होता है, क्या फंक्शन होते हैं, उसको डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स, मतलब थायराइड हार्मोन्स की कमी से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां बनती हैं या उत्पन्न होती हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम पहली डिजीज की बात करें तो नंबर 1 है क्रेटिनिज्म, जिसको कि हम जड़मानवता भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जड़मानवता की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें थायरोक्सिन हार्मोन्स कम हो जाता है तब जो बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से ग्रोथ नहीं कर पाते, उनकी बॉडी कुरूप हो जाती है, उनमें फर्टिलिटी पावर समाप्त हो जाती है, उसमें मतलब रिप्रोडक्शन की क्षमता जो होती है वो नष्ट हो जाती है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लेस डेवलप होते हैं और उनकी जो जीभ वगैरह है वो बाहर निकली रहती है। बात करते हैं क्रिटेनिज्म, जड़मानवता। यह रोग चिल्ड्रंस में यानी बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन्स के कारण होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन की स्लो गति के कारण बच्चों की शारीरिक वृद्धि धीमी या मंद हो जाती है। मतलब जब इस हार्मोन्स की कमी होती है तो जो ह्यूमंस के अंदर यानी बच्चों के अंदर यानी चिल्ड्रंस के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो कम हो जाती हैं, स्लो हो जाती है उनकी गति, जिससे उनके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो भी स्लो पड़ जाता है, जिससे उनकी शारीरिक वृद्धि या तो कम हो जाएगी या मंद हो जाती है, जिससे बच्चे बौने या क्रूप हो जाते हैं। मतलब जब सेल डिवीजन नहीं होगा, जब सेल्स डिवीजन होता है तभी तभी टिश्यू फॉर्मेशन होती है। जब टिश्यू में ग्रोथ होगी सेल्स डिवीजन के द्वारा तब हमारी बॉडी ग्रो करती है। जब मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होंगी, सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारी बॉडी ग्रो भी नहीं कर पाएगी। इनके होठ मोटे यानी जो इनके होठ होंगे मोटे होंगे, जीभ बाहर निकली हुई होगी, त्वचा पर ड्राई व थिकनेस होगी, मतलब इनकी जो स्किन होगी वो ड्राई होगी यानी शुष्क होगी तथा मोटी होगी। पेट बाहर निकला हुआ, मतलब इनका जो बच्चे होंगे इनका पेट एकदम बाहर निकल आता है, फूल जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लेस डेवलप होते हैं, अर्थात ये स्टेराइल होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी मिक्सोडीमा। यह डिजीज वयस्कों में यानी एडल्ट्स में थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण होती है। इस रोग में त्वचा फूल जाती है, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है तथा प्रोटीन सिंथेसिस कम होने से शरीर सुस्त तथा भारी हो जाता है।
इस बीमारी में बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे बालों का झड़ना एवं सफ़ेद हो जाना, आवाज़ भारी व हल्की हो जाना, ब्रेन तथा मसल्स की कमजोरी आदि मुख्य हैं। नेक्स्ट, सिंपल गॉइटर। यह भोजन और पीने वाले जल में आयोडीन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन की कमी को पूरा करने के लिए थायराइड ग्लैंड अधिक सिक्रेशन हेतु बड़ी होकर फूलने लगती है, जिससे नेक फूलकर मोटी व कुरूप हो जाती है। इसी को घेंगा रोग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हैशिमोटोस डिजीज। इस रोग में थायरॉक्सिन की अत्यधिक कमी हो जाती है तथा इसकी आपूर्ति को बनाए रखने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं वो एंटीजन टॉक्सिक सब्सटेंस का कार्य करने लगती हैं। इससे बॉडी में प्रतिविष यानी एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड्स को नष्ट कर देती हैं। अब बात करते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म या हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड। जैसे कि जब थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसकी कमी से जो सिंड्रोम होते हैं यानी बीमारियां होती हैं उनको पड़ा। अब इसकी अधिकता से यानी अधिक इसके अतिश्रावण से भी कुछ बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिनमें दो मुख्य हैं। नंबर 1 पिलोमर्स डिजीज, नंबर 2 ग्रुप्स डिजीज। अब बात करते हैं पिलोमर्स डिजीज की। तो इस डिजीज में थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक सिक्रीशन से जगह जगह थायराइड ग्लैंड्स में गांठें सी बन जाती हैं, जिससे ये फूल जाती है। बात करते हैं सेकेंड डिजीज, ग्रुप्स डिजीज। इस रोग में आंखें चौड़ी तथा नेत्र गोलक बाहर की ओर निकल आते हैं तथा आई बॉल के पास म्यूकस जम जाता है। इससे यह आदमी घूरता यानी स्टारिंग घूरता हुआ प्रतीत होता है, मतलब लगता है कि इंसान घूर रहा है, लेकिन वो कंडीशन नहीं होती है। वो क्या होता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है उसके अधिक सिक्रीशन से यह डिजीज हो जाती है। मतलब वो वास्तव में घूर नहीं रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें इस हार्मोन्स के अधिक सिक्रीशन के कारण ऐसे प्रतीत होने लगती हैं कि वह किसी इंसान को तरफ घूर रहा है। अब बात करते हैं सेकेंड ग्लैंड्स आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड येलो, ब्राउन, ओवल या मटर के दाने के समान होती है, जो थायरॉइड ग्लैंड्स के चारों ओर कॉर्नर पर धंसी रहती है। प्रत्येक ग्लैंड 6 से 7 mm लंबी, 3 से 4 mm चौड़ी तथा लगभग 50 मिलीग्राम भारी होती है। ये ग्लैंडुलर सेल्स के पिंडों की बनी होती है, जिनके मध्य में ब्लड सेल्स फैली रहती हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कल हमने थायरॉइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखा था, उसके कॉर्नर पर पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट थी। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं चारों कॉर्नर पे पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स दो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। नंबर 1 पैराथायरॉन, जिसको कि हम शॉर्ट में PTH बोलते हैं। सेकंड है कैल्सिटोनिन हार्मोन। बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन, पैराथायरॉन। इस हार्मोन के बारे में सर्वप्रथम फिलिप कुलिप 1925 ने बताया था तथा इन्हीं के नाम पर इस हार्मोन को कुलिप हार्मोन भी कहा जाता है। इसके निम्न कार्य हैं। यह ब्लड में कैल्शियम व फॉस्फेट आयन की मात्रा को नियमन करके बॉडी के अंतःवातावरण को होमोस्टेसिस
यानी सम स्थिति का बनाए रखते हैं। सेकंड पॉइंट यह है इंटेस्टाइन तथा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन द्वारा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन तथा किडनी द्वारा इसके पुनर अवशोषण में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है बोन्स के ग्रोथ तथा टीथ के फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। अगर बोन्स की ग्रोथ होनी है, बोन्स की लंबाई में वृद्धि होती है, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन में हो, मतलब नॉर्मल रूप से हो, तो यह उसको भी रेगुलेट करते हैं तथा जो टीथ जो हमारे बनते हैं, दांत जो बनते हैं, दांत की जो फॉर्मेशन होती है वो इसी के द्वारा रेगुलेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट पेशियों को क्रियाशील बनाए रखते हैं, मतलब जो हमारी मसल्स हैं वो एक्टिव मोड में रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है न्यू बोन्स के अनावश्यक पार्ट को घटाता है, मतलब जो हमारी न्यू बोन्स की फॉर्मेशन होती है अगर उसमें कोई अनयूजुअल पार्ट्स है तो उसको भी ये लेस कर देता है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप हार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन। यह है फेरस हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। यह बोन्स के विघटन को कम करता है तथा यूरिन में कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। अब बात करते हैं इरेगुलरिटीज ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन्स की इरेगुलरिटी से क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या अनियमितताएं होती हैं। नंबर 1 हाइपोसिक्रेशन और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, मतलब अगर इसका अधिक सिक्रेशन हो तो क्या परेशानी होगी। पैराथायरॉयड के अल्पस्रावन से निम्न रोग होते हैं। नंबर 1 टेटेनी, इस डिजीज में पेशियां एवं तंत्रिकाओं में अनावश्यक उत्तेजना होती है जिससे पेशियों में ऐंठन व कंपन होने लगता है। इच्छिक पेशियों में लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्शन होता है। कभी कभी रेस्पिरेटरी पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हाइपोकैल्सीमिया, बाल्यावस्था में पैराथायरॉयड की कमी होने पर ब्रेन, बोन और टीथ अल्प विकसित रह जाते हैं तथा उत्तक द्रव से कैल्शियम की मात्रा कम और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन, मतलब इसके अतिस्रावन से क्या क्या परेशानियां होती हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से निम्न डिजीज होती है। नंबर 1 ऑस्टियोपोरोसिस, इस रोग में क्या होता है जो वोल्ट बोन्स वीक, सॉफ्ट भंगुर, ब्रिटिल हो जाते हैं, मतलब इसमें जो बोन्स हैं उनमें पोर्स बन जाते हैं, भंगुर हो जाती हैं, मतलब वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं इसके अधिक निकलने से। हाइपर कैल्सीमिया, इसको कि हम इसमें एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने पर किडनी में स्टोन तथा गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने लगता है। तो आज हमने पैराथायरॉयड हार्मोन्स तथा थायराइड हार्मोन्स को, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स तथा थायराइड ग्लैंड्स को डिस्कस किया। कल हम एड्रिनल या और सुप्रारीनल कॉर्टेक्स को डिस्कस करेंगे।